स्कूल ले जाओ बाहर, है ना, बाहर बैठो बाहर, नहीं ले जाओ तो। यहाँ पर अपने विषय चल रहा था 12 व्रतों का। तो 12 व्रतों की रक्षा भी होती है, 12 व्रतों में दृढ़ता कैसे आती है, और उस दृढ़ता को हम बनाए रखने के लिए भावनाओं का निरंतर क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। उन भावनाओं में से सम्यक दर्शन की भावना, बंद कर, सम्यक दर्शन की भावना क्या है, और इसके बाद में वैराग्य को कैसे दृढ़ किया जाता है। तो सबसे पहले का संवेग पूर्वक ही वैराग्य होता है। तो संवेग जगत का स्वभाव का चिंतन करने से और शरीर का स्वभाव का चिंतन करने से, फिर अहिंसा, सत्य, चौर्य। अब इसके बाद में आता था, चौर्य व्रत में था 4 चीजों का त्याग करना है और एक का विधान किया है, क्रोध, लोभ, भय, हास्य का त्याग करें और आगम के अनुकूल बोलने का क्या करें, प्रयास करें। आगम में जैसा विधान है वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि आगम में सुविधा को स्थान कम है, साधना को स्थान ज्यादा है। हम जितना ज्यादा साधना करेंगे, क्योंकि शरीर आदि को जैसा ढालो वैसा क्या है, वो ढल जाता है। कई बार 4 बार भी भोजन करने से काम नहीं चलता है, और फिर 1 बार से और उपवास से भी क्या हो जाता है, काम चल जाता है। तो इस शरीर का स्वभाव है कि जिसको जैसा ढालो वैसा ढल जाता है। इसीलिए आगम में जैसी व्यवस्था बताई गई है उसके अनुरूप करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जब नहीं हो पाए तो सत्यानुष्ठान के रूप में उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी स्वस्थता या अनुकूलता है कि हम तद अनुकूल ही क्या करेंगे, पालन करेंगे। सामयिक आदि बैठ के करने का ही विधान है, खड़े होकर करने का है। अब अस्वस्थ आगे कुछ आगे हम प्रयास पूरा कर नहीं है तो लेट करके हम करेंगे, लेकिन जैसे ही स्वस्थ होंगे वैसे हम उसको खड़े होकर के या बैठ करके ही करेंगे। इसी प्रकार से पुरुष 2 बास आदि हैं, इनमें उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 विधि बतलाई हैं। अब अपनी शक्ति के अनुसार जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं। इसलिए आगम के अनुकूल क्या करना, अर्थ लगाना, आगम के अनुकूल क्या करना, पालन करना। पूजन आदि के विषय में भी आता है, पंचामृत अभिषेक आदि के विषय में आता है। आगम में क्या व्यवस्था दी है, आचार्यों ने किन समय में कौन सी व्यवस्थाएं दी हैं। तो हम सबसे पहले इतिहास की ओर जाते हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी में जल अभिषेक का विधान आया है, परंतु 12वीं शताब्दी में जब प्रतिमाएं लकड़ी की बनने लगी, बालू रेत वाली प्रतिमाएं बनने लगी, उनकी सुरक्षा करना थी तो घी आदि का अवलेप कर करके उनका अभिषेक आदि करने लगे। तो वो क्या बन गई, परिस्थिति बस की गई थी, परंतु वो क्या बन गई, परंपरा बन गई। इसी प्रकार से आगम में विवेक ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्व आचार्य ने कैसा विधान किया है और बाद में कोई परंपरा आई है तो किस कारण से आई है, और अब इस समय वो उचित है कि अनुचित है, ये हमें विवेक रखना चाहिए। इस प्रकार से आगम के अनुकूल अर्थ लगाना, आगम के अनुकूल बोलना। फिर आता है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में इतना ध्यान में रखना है, स्पर्श इंद्रिय के विषय का त्याग मात्र ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। ज्ञानार्णव में तत्वासुत के टीका सर्वार सिद्धिंद्रिय 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। मात्र एक स्पर्श इंद्रिय से ही कुशील नहीं होता है, 5 इंद्रियों से क्या होता है, प्रविचार होता है, जो अपन देव गति के विषय में पढ़ते हैं। क्यों, स्पर्श से भी है, रूप को देखने से भी है, गीत वाद संगीत आदि सुनने से भी है, और गंध आदि से भी क्या है, प्रविचार कहा है उन्होंने। तो यहाँ पर ये विषय में ध्यान में रखना है, चूंकि देवों में वैक्रिक शरीर होता है, उनके शरीर में हड्डी, मांस, मेद, मज्जा आदि नहीं होते हैं और उनकी संतान आदि उत्पत्ति नहीं होती है, फिर भी वहाँ पर प्रविचार इंद्रिय सुख को बतलाने के लिए वहाँ पर जो विधान किया गया है वो सिर्फ उनके सुख को बतलाने के लिए। इसी प्रकार से मनुष्यों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए 5 इंद्रियों का त्याग करा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कहा है जिस जीव की जो अंतिम इंद्री होती है वो सबसे ज्यादा प्रबल होती है। जैसे एक इंद्री की स्पर्श इंद्री है, 2 इंद्री की रसना इंद्री, तो सबसे प्रबल इंद्री कौन होती है, उसकी रसना। 3 इंद्री की क्या होती है, घ्राण,
चींटी को जहाँ भी सुगंध मिलेगी, मीठे की गंध आएगी, वो वहाँ क्या है, पहुंच जाएगी। क्या उसका विषय है। चौरिंद्री की चक्षुंद्री का विषय बहुत प्रबल होता है। जहाँ प्रकाश दिखेगा, उजेला दिखेगा, लाइट दिखेगी, वहीं बार बार क्या है वो जाएगा। मालूम है कि दीपक से हम जल जाएंगे, लेकिन जाएगा कहाँ, उसी नो पर, उसका वो विषय है। पंचेंद्री का होता है, कर्ण इंद्री का विषय बहुत प्रबल होता है। तो कर्णेंद्री में हिरण आदि होते हैं, सर्प आदि होते हैं, इनको वीणा आदि की आवाज क्या है, अच्छी लगती है। कथन आते अपने आप कि सेठानी क्या वो आता था और उनकी वीणा और भजन को सुनकर के एक रत्न उगल करके चला जाता था। इस कारण से सेठ जी को लोभ आया और हिरण को ने क्या कर दिया था, मार दिया था। तो ये एक इंद्री का विषय ऐसा होता है जिसकी अंतिम इंद्री है वो सबसे ज्यादा प्रबल है। अपन पंचेंद्रिय हैं, पंचेंद्रियों में अपनी सबसे ज्यादा प्रबल इंद्रिय तो कर्ण इंद्रिय होती है। कर्ण इंद्रिय के विषय में कहा है जो तप में बड़े हैं, जो आयु में बड़े हैं और जो ज्ञान में बड़े हैं। तीन प्रकार के बड़े माने जाते हैं, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध। ये ज्ञानार्णव में तीन वृद्ध का कथन किया है। इन तीनों को कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। तप में जो बड़े हैं उनको किसी की बातों को सुनकर के विश्वास एकदम नहीं करना चाहिए, और जो वयो में उम्र में बड़े हैं उनको भी किसी की बात को सुनकर के तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए, और जो ज्ञान में बड़े हैं उनको भी तत्काल बात को सुन के निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसमें जैसे रावण ने अपनी बहन से जैसा सुना और जैसे सुना वो सुनकर उसने तत्काल क्या ले लिया, निर्णय ले वो निर्णय ले लिया। वो निर्णय सही था कि बहन ने जैसा कहा है वो सही था कि गलत था। उसने नहीं कहा कि हम वन में गए थे, वन क्रीड़ा के लिए गए थे और वन में उन दो पुरुषों ने हमारे साथ में क्या किया है, बुरा व्यवहार किया है, हम तो शीलवती नारी थे इसलिए हम तो जैसे तैसे जान बचा के भागे। जबकि स्वयं की गलती थी, स्वयं उन पर के हुई थी, मोहित हुई थी, लेकिन उसने भाई से क्या बोला। तो रावण जो कान का कच्चा होने से, एक बहन की बातों में आ जाने से उसका अपयश ही हुआ, उस सर्व क्या होगा, विनाश हुआ। इसलिए नीति तीन लोगों को कभी कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। तो इसमें से अपने लिए है सबसे स्त्री राग कथा श्रवण। सबसे पहले राग को बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब हम रागवर्धक कथा को सुनते हैं तो सुनने से हमारा मन क्या होता है, उद्वेलित होता है। जब मन चंचल होता है तो तदजन्य दृश्य को देखने की क्या होती है, भावना होती है। और जब जैसा हम दृश्य देखते हैं उस विषय की पूर्ति के लिए स्पर्श, रसना, घ्राण तीनों इंद्रिय क्या होती हैं, तत्पर हो जाती हैं, प्रबल होती हैं। ये सबसे पहले त्याग कराया है उन्होंने, रागवर्धक कथाओं को सुनने का त्याग। स्त्री वर्ग के पुरुष वर्ग की अपेक्षा को रखकर क्या है, स्त्री राग, और पुरुष वर्ग की अपेक्षा से हो गया। और जब स्त्री वर्ग के लिए कहा जाएगा तो पुरुषों में बढ़ाने वाली राग की कथाओं को भी सुनने का त्याग करना चाहिए। और ऐसी रागवर्धक कथाओं को सुनने से बड़ी बड़ी सतियों का भी क्या हुआ है, कष्ट सहन करना पड़ा। यानी कि देखो, और जो पवनंजय की प्रशंसा सुनी थी किसने, अंजना ने विवाह के पहले, क्या स्थिति बनी, या कुंती ने पांडु के विषय में चर्चा सुनी, स्थितियां क्या बनी। अपन सतियों के विषय में पढ़ते हैं, जब पुरुष के बल को, शौर्य आदि को, उनके रूप आदि को सतियों से सुनती हैं तो उनके मन में क्या होता है, राग की उत्पत्ति हुआ करती है। घर में थे हम लोग, बाबा जी थे तो उनका एक स्वाध्यायशील थे, श्रद्धानी भी थे, सब अच्छा था। उन्होंने एक बात हम लोगों से कही कि बेटा घर में बिटिया है, अब हम आपसे लोगों से एक ही निवेदन करते हैं, अपने घर में बिटिया का विवाह हो एक बार में ही कर देना, बार बार देखने लोगों को नहीं लाना, न ले जाना। हम लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि माँ के अच्छे संस्कार थे, तो ऐसे प्रश्न कर लिया कि बात क्या है। तो कहने ये बताओ बेटा, जितनी बार लोग आएंगे उतनी बार उसका मन क्या होगा, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। तो जो भी लड़की आएंगी उनका मन बिगड़ेगा,
और जो लड़की अपनी दिखाई जा रही उसका भी क्या होगा, बार बार मन बिगड़ेगा। तो कहाँ सील की व्यवस्था रहेगी, कहाँ सील की व्यवस्था रहेगी? क्या ऐसा उचित है? जब हम लोग ये बात लगी गहराई से सोचा और सोच करके पड़ गए कि ये तो बात बहुत गहराई की है, उस समय हमने कहा ठीक है, पिताजी ने भी कहा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसा उनकी प्रतिज्ञा ले ली, महाराज जी से भी नियम लिया और हमने यही प्रयास किया। घर में रहते हुए एक संबंध किया था छोटी बहन का, एक बार ही व्यक्ति के यहाँ गए, वहां देख करके आए, वो लेकर के आए, जैसे उनने यहाँ देखा उसी समय क्या कर दिया, पक्की कर दी। कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, किसी को दिखानी नहीं, क्योंकि उससे परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया रागवर्धक कथाएं चाहे पुरुष वर्ग में हो और चाहे स्त्री वर्ग की हो, दोनों में विपरीत वेद के प्रति आकर्षण होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना है तो रागवर्धक कथाओं का क्या करना चाहिए, सुनने का त्याग करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में पिक्चर जितनी भी होती हैं, फिल्म आदि होती हैं, उनमें 90% रागवर्धक ही दृश्य होते हैं। वहां हमारा मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है। इसलिए इनका क्या करना चाहिए, त्याग करें। कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ गजल आदि ऐसी होती हैं, कुछ मुक्तक आदि होते हैं, कुछ शायर आदि होते हैं, शायरी आदि होती हैं, शेर आदि होते हैं, जो रागवर्धक होते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, परिणामों में आकुलता को उत्पन्न करते हैं। इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। दूसरा है तन मनोहरांग निरीक्षण, मनोहर अंगों को निरीक्षण करने का त्याग। सामान्य से देखना अलग बात है और गहराई से देखना क्या होता है, अलग हुआ करता है। अर्थात बुंदेलखंड की कहावत है, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत। ये 4-5 चीजें जो कही गई हैं, ये पूरी की पूरी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए गई। कि हमसे कहा बोलो चलो, लेकिन बकने के लिए क्या है, निषेध है। चलना फिरना निषेध नहीं, थकने के लिए क्या है, निषेध है। खाने पीने का निषेध नहीं है, छकने का नहीं, आसक्ति पूर्वक खाने का क्या है, देखने का त्याग नहीं है, लेकिन ताकने का क्या है, त्याग हुआ करता है। एक बार एक संघ में प्रसन्नवश ऐसे हुआ कि महाराज की क्लास चल रही थी और कुछ श्राविकाएं दर्शनार्थ आई होगी और दर्शन करके वो जाने लगी। एक बार दृष्टि सभी की पड़ गई, कोई बात नहीं। एक महाराज उसमें ऐसे थे, उनने 4-5 बार मुड़ मुड़ करके क्या किया, देखा। उनके गुरु महाराज उनको समझ गए और समझने के बाद में, उस समय पूछने के बाद में कहा कि देखो, कोई दर्शनार्थी आता है, एक आध बार दृष्टि पड़ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुमने 5 बार मुड़ करके क्यों देखा, मतलब कुछ ना कुछ क्या है। तो उन महाराज ने कहा कि महाराज, वो मेरी गृहस्थ अवस्था की साली है, उनकी पत्नी की क्या होगी, वो बहन होगी, इसलिए मैंने सोचा ये कुछ रुकेगी, कुछ देर बाद क्लास पूरी हो जाएगी, स्वाध्याय के बाद हम क्या कर लेंगे, इसलिए बार बार देखा। तो रागी की क्या आ गई इनको। इसलिए आचार्य जी महाराज विवाहित लोगों को दीक्षा देने के पक्ष में शुरू से नहीं रहे, उनके संस्कारों को दृढ़ करना बहुत कठिन हुआ करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि सामान्य रूप से अवलोकन नहीं हुआ है, अब आपका उसमें राग बढ़ गया, तभी तो आपकी दृष्टि बार बार कहाँ है, वहां जा रही है। इसको आगम में क्या है, निषेध है। मनोहर अंग 4 तरह से कथन किया गया है। एक तो चेहरे को भी मनोहर कहा हुआ है, दूसरा जो है संपूर्ण शरीर को भी मनोहर कहा है। स्त्री का शरीर भी मनोहर होता है और पुरुष का शरीर भी मनोहर हुआ करता है। दोनों के शरीर क्या होते हैं, मनोहर हुआ करते हैं। जैसे कि सुदर्शन के शरीर को देख करके क्या हो गई थी, महारानी आसक्त हो गई थी। और यहाँ पर देशभूषण कुलभूषण ने अपनी सगी बहन को देखा और उनके मन में विवाह के क्या आ गए थे, विचार आ गए थे, क्योंकि बचपन से देखा नहीं था। उनके वन में जाने के बाद में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से निरीक्षण का यहाँ पर त्याग करना है कि मनोहर अंगों को देखना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अंग रागवर्धक ही हुआ करता है।
और इसके विषय में दिपे चाम चादर मणि खाड़े पिंजरा वस दे, यानी इस पंक्ति का चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर में आकर्षण कब तक है, जब तक इस पर ये चादर क्या है, ढकी हुई है। जब चादर हट जाएगी तो इसके भीतर क्या है, ऐसी घृणित वस्तु कहीं और भी नहीं मिलेंगी। ऐसा सोच करके उन मनोहर अंगों को निरीक्षण करने का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। पिक्चर आदि हैं, सीरियल आदि हैं, बहुत सारे एडवर्टाइज आदि आती हैं जिनमें अर्ध शरीर होता है, यानी आधी से कम वस्त्रों में शरीर का क्या होता है, प्रदर्शन होता है। और उन चेतन अचेतन को देख करके मन में क्या आते हैं, राग के परिणाम आया करते हैं। इसलिए उनका त्याग करना चाहिए, मनोहर अंगों को निरीक्षण का, सुनने का त्याग, फिर उनका देखने का क्या किया, त्याग किया। क्योंकि ये नियम है, जो चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है वो नियम से स्पर्श इंद्रिय का विषय बनता है। आप तो बाजार में जाएं, जो भी फल या साग आपको अच्छी लगती है आप छू के देखते कि नहीं देखते? जो भी वस्त्र आपको अच्छा लगता है आप उसको क्या करते हो, छू के देखते कि नहीं देखते? कोई भी वस्तु हो जो भी अच्छी लगती है आप उसको क्या करते हैं, छू के देखते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जब आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको क्या करते हो, पास में बुलाते हैं, गाल आदि को सहलाना, बाल आदि सहलाना, यानी जो वस्तु तुम्हें पसंद होती है आप उसको छू करके देखते हो। तो इसी प्रकार से जिस बालिका को या जिस बालक को हमने पुरुष वर्ग या महिला को जिसको देखा है और देखने में जो पसंद आ गया है तो नियम से आपको उनसे हाथ मिलाने आदि के, गले आदि मिलने के क्या होते हैं, भाव होते हैं। इसलिए कहा गया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, केला छिलका देख ही खरीदा जाता है। केले को जब भी खरीदते तो क्या देख करके, छिलका देख के। यदि छिलके में बहुत सारे दाग हैं तो हम उस केले को लेते नहीं, और जिसके बिल्कुल छिलके बहुत अच्छे दिख रहे हैं हम उसको ले लेते हैं और उस छिलके को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, और दल का क्या करते हैं, उपयोग। तो इसी प्रकार से यदि आपको किसी का वाही देखने में पसंद आया है तो तुम्हारे लिए भोग के योग्य नहीं है, उसके अंदर की चीज भोगने योग्य है। यानी कि आत्मा ही तुम्हारे काम की है, इस शरीर काम का नहीं है। अंदर जो गुण है वो गुण हमारे लिए उपयोगमय है, ना कि शरीर हमारे लिए क्या है, उपयोग। कोई भी फल हो, छिलके देख के पसंद करते हैं, उसी छिलके को क्या कर देते हैं अपन, छील के अलग कर दिखाते हैं क्या, पर ये क्या है, शरीर। ये क्या है, ये भी तो छिलका ही है। इसके अंदर जो आत्मा, उसकी सुरक्षा है हमारे लिए, क्योंकि वो अमूर्त हमें दिखाई नहीं देगी, उसका अनुभव में होगा, शरीर से इंद्रियों से अनुभव होता है। हम इसको उपयोग करें, इसका उपभोग न करें। इसलिए दूसरी इंद्रिय का विषय का त्याग करा दिया, कर्ण इंद्रिय के बाद में चक्षु इंद्रिय का विषय क्या कराया, त्याग करा दिया। और जिसका चक्षु इंद्रिय का विषय का त्याग हो जाता है उसका नियम से स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या होता है, त्याग होता है। फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा है कि ब्रशिष्ट रस, क्या रखा उन्होंने, ब्रश और इष्ट रस। ब्रश का मतलब होता है गरिष्ठ, और इष्ट का अर्थ होता है जो हमारे लिए क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इन दोनों प्रकार के रस को खाने पीने का क्या करना, त्याग करना। इसमें घ्राण इंद्रिय का और रसना इंद्रिय का विषय आ गया, क्योंकि जो गंधादि हमें अच्छी लगती हैं ऐसे सुगंधित पदार्थों का भी क्या करा रहे हैं अपन, त्याग। और जो खाने में अच्छी लगती है उनका भी क्या करा रहे हैं, वो त्याग करें। और गरिष्ठ का मतलब होता है जिनका सेवन करने से हमारी परिणामों में क्या आती है, विकृति आती है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने वाले के लिए राजसिक भोजन का और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। कौन सा, राजसिक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए। इसलिए ब्रश और इष्ट रस का क्या कराया, त्याग करा दिया। घ्राण इंद्रिय का और चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय का विषय त्याग कराया। 5वें नंबर पर आते हैं स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को सजाने का क्या करना, त्याग करना। ये 5 चीजें हो गई। तो पहले कर्ण इंद्रिय का विषय त्याग कराया, चक्षु इंद्रिय का विषय त्याग कराया, चक्षु इंद्रिय के बाद में घ्राण और रसना इंद्रिय का विषय त्याग कराया। फिर इसके बाद उन्होंने स्पर्श इंद्रिय के विषय का क्या कराया,
त्याग कराया है। हम लोग आचार्य श्री के पास थे, ये बात है 2006 की, कुंडलपुर में आचार्य श्री के दर्शनार्थ पहुंचे थे और वहाँ कुछ समय रुकना भी हुआ। तब इसके बाद में 1 महीने करीब रुके, काफी चर्चाएं होती थी। उस समय आचार्य श्री ने इतने ही कहा, अलग से बिहार के संकेत मिले, तो उन्होंने कहा कि एक काम करना है, 5 भावनाओं का एक माला बना लेना, यानी मैत्री प्रमोद से लेकर के जगत का आदि को 5 इनको जोड़ करके इन सबकी तुम्हें क्या करना है, एक माला बना लेना। इसमें 31 भावनाएं गर्भित हैं और रोज एक माला करना है। क्या करना है? रोज एक माला करना है, सामयिक में करना है। तो तब से हमारी चलती आई है। जब 2008 में आचार्य श्री बाशोदा में पुनः मिलना हुआ और जब उनके दर्शन किए, करीब 15 दिन निकल गए, ऐसी चर्चा आई, तब आचार्य श्री ने पूछा, क्यों भाई, माला ही चल रही कि चिंतन? लेकिन आचार्य महाराज चिंतन भी है। अब उन्होंने इसके विषय में पूछा, चौथी भावना के विषय में, ब्रह्मचर्य के विषय में। तो हमने कहा, आचार्य श्री 5वीं इंद्रिय के विषय का उन्हें क्या कराया है? त्याग कराया है। सबसे पहले कर्णेंद्रिय का, चक्षुंद्रिय का, घ्राण और रचना का, और फिर किसका कराया है? स्पर्श इंद्रिय का विषय त्याग कराया है। तब उन्होंने कहा, यही तो चिंतन में हमें करना है कि हमारी कौन सी इंद्रिय से हमारी कुशील में क्या हुई है? प्रवृत्ति हुई है, कि आपकी कर्णेंद्रिय से हुई है, चक्षुंद्रिय से हुई है, या घ्राण रसना से हुई है, या स्पर्श से हुई है? किससे तुम्हारी कुशील में क्या हुई है? प्रवृत्ति हुई है। इसलिए अपने यहाँ पर विपरीत वेद वालों के चरण स्पर्श करने का त्याग कराया गया है। यानी स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग का और पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग का, आरिकाएं मुनिराजों का, मुनिराज आदि जो हैं या अन्य श्रावक जो लोग हैं, वो स्त्री वर्ग के आरिकाओं के आदि के स्पर्श नहीं करते, क्योंकि स्पर्श इंद्री से हमारा क्या होता है? ये सर्वांग क्षौत्सम होने से, जब चक्षु इंद्री का नियत प्रदेशों में क्षौत्सम है, रसना इंद्री का नियत प्रदेशों में क्षौत्सम है, घ्राण इंद्री का नियत प्रदेशों में क्षौत्सम है, कर्णेंद्रिय का भी नियत क्या है? क्षौत्सम है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय का सर्वांग क्षौत्सम है। यानी इस आत्मा का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में स्पर्श इंद्रिय का क्षौत्सम ना हो। लेकिन कर्णेंद्रिय के प्रदेश नियत, घ्राण इंद्रिय के नियत और कर्णेंद्रिय आदि चारों इंद्रियों के प्रदेश क्या है? नियत है। लेकिन स्पर्श इंद्रिय कैसी है? सर्वांगिश है। इसलिए विपरीत आकर्षण को क्या करने की, छुड़ाने के लिए क्या बनाई गई है? मर्यादाएं बनाई गई हैं। लोग कहते हैं श्रद्धा से तो छू सकते हैं, हमारी तो क्या है? श्रद्धा। राग से अलग बात है, श्रद्धा से तो छू सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारी इतने संस्कार दृढ़ नहीं है कि हम उस पर कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमारा उत्तम सहनन है नहीं है, उतनी हमारी बुद्धि नहीं है, हमारी इतनी संस्कृति और संस्कार इतने दृढ़ नहीं है, हम अपने आप को निर्मल क्या कर सकें? बना सकें। इसलिए यहाँ पर इसका 5वीं इंद्रियों का त्याग कर देने से विषयों का अपना क्या है? ब्रह्मचर्य का क्या होता है? पालन होता है। सबसे पहले राग की कथाएं सुनना नहीं, द्वेष की भी नहीं सुनना, दोनों ना स्त्री वर्ग की सुनना और ना पुरुष वर्ग। स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग की ना सुने और पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग की ना सुने। और आप लोग भी अपने परिवारों में गंभीरता से विचार करना, जिनके घरों में बेटा बेटी विवाह लायक हैं, तो आप भी एक प्रयास करके देखो ये कि आखिर हम उनके संयम में कितने साधक बन सकते हैं। हम ऐसा चयन करें, हम ऐसा करें दूसरी बार उसका मन ही न लगे, क्योंकि पूर्व में जितनी कथाएं पढ़ते हैं, जिन बालिकाओं ने, जिन कन्याओं ने एक बार जिसका विचार कर लिया उसी से विवाह करेंगे, अन्यथा वो क्या है? मरने को तैयार हो गई, लेकिन दूसरी जगह गई नहीं। विशल्य आदि का आता है और भी आता है, बनमाला आदि का आता है। उन्होंने कृष्ण जी, लक्ष्मण जी का पहले सुन लिया, उन्हीं से शादी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, वन में रही बोलो। ऐसे बहुत सारे आते हैं कथानक अपने यहाँ। तो अपने लिए भी यही ध्यान में रखना है कि अपन थोड़ा सा ऐसे संस्कार बच्चों को दें, बेटा बेटियों को, ताकि उनका मन बार बार भटके न, क्योंकि ये जो संस्कार होते हैं असंयम के संस्कार हैं। 2 संस्कार सबसे कठिन होते हैं जीतना,
एक स्पर्श इंद्रिय का आप 10 उपवास कर सकते हैं। कितने उपवास? 10 उपवास कर सकते हैं। आप में शरीर में इतनी क्षमता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के विषय में कहा है कि 1 करोड़ रुपए का ढेर लगा है और 1 करोड़ रुपए रखे, कोई भी व्यक्ति नहीं सुनसान अकेली जगह रखे, फिर भी आप उनको लेने से बच सकते हैं कि क्या करना है यार संपत्ति का, अपने किस काम की, किसी की होगी। आप इसमें क्या कर सकते, मन को बचा सकते हैं, लोभ से अपने मन को बचा सकते हैं। लेकिन यदि कोई खुला हुआ शरीर 4-5 स्त्रियां हैं और आप अकेले हैं, एक अकेली स्त्री है, पूरा खुला शरीर है, एकांत है, क्या आप अपने मन पर कंट्रोल कर पाएंगे? क्या? सबसे ज्यादा कठिन है इंसान। इसलिए स्पर्श इंद्रिय के विषय से हम बच सकते नहीं, बच सकते, रसना इंद्रिय पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा अहितकारी है तो कौन सी है? इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? रसना इंद्रिय आती है। तो रसना इंद्रिय पर भी कंट्रोल होना चाहिए। 4 अंगुल की जिह्वा है और 4 अंगुल की उपस्थ इंद्रिय है। ये 8 अंगुल के कारण से संपूर्ण दोष क्या होते हैं? उत्पन्न हुआ करते हैं। इसलिए इसका पालन करने के लिए हम थोड़ा सा अपनी रसना पर भी कंट्रोल करें। किस पर? रसना इंद्रिय पर। तो इन दोनों पर अनुशासन हो जाने से पहनावा स्पर्श इंद्रिय का विषय साफ शरीर संस्कार त्याग रहा। हम अपने शरीर का कैसा श्रृंगार करें, कैसा संस्कारित करें शरीर को, इस शरीर को देख करके सामने वाले के भीतर माँ बेटी बहन के क्या आए? विचार आए। ऐसा हमारा व्यवस्थित क्या होना चाहिए? संस्कार होना चाहिए शरीर का। यदि व्यवस्थित नहीं रहा तो उसके भीतर यदि अन्यथा विचार आएंगे तो निमित्त कौन बना? निमित्त कौन बना? निमित्त हम ही बने कि नहीं बने? तो हमारे निमित्त बन जाने से हम उसकी साधना में साधक बने कि बाधक बने? क्या बने बताओ? एक बार सागर में थे, मोरा जी में हम लोग बैठे थे, 9 महाराज थे और विमल सागर संघ था, 2 महाराज जी और आ गए थे, महासागर जी और अचल सागर जी भी आ गए थे। इस समय हम लोग ऐसे 9 महाराज थे। हम ऊपर एक मंजिल में थे और कुछ महाराज नीचे बैठे थे। ठंडी का समय था। एक बालिका आई होगी, वो MSc किया था, उसने फिजिक्स से MSc की हुई थी, तो वो हाफ पैंट पहने हुए थी और बगैर बाहें वाली वो टी-शर्ट पहने हुई थी। आई आकर के उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके उसने बैठी तो नहीं वो, लेकिन उसने झुक करके क्या किया? हमसे इच्छामी कर ली। कुछ नहीं, हम अंदर जाने वाले थे, हमारी दृष्टि पड़ी, तब ने कहा बहन सुनो, आप कहाँ की? यहीं की हैं क्या? हाँ महाराज जी यहीं की हैं। तो उनके साथ में एक लेडीज थी, उसकी भाभी थी वो। तो हमने कहा बेटा थोड़ी व्यवस्थित वस्त्र पहन करके अपन को मंदिर जी में आना चाहिए। इतना मुझसे कह दिया और कह करके हम तो चले गए कक्ष में। अब वो बालिका दर्शन करते हुए नीचे पहुंची होगी तो उसने महासागर जी महाराज के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में कहती है महाराज जी, एक महाराज जी क्या ऊपर जो अभी है लंगोटी लगाए हैं, उसको ये मालूम नहीं था कि ये लग रहते हैं कि वो लंगोटी लगे। महाराज जी नए नए हैं क्या? उन्होंने भी मजाक कर ली, हाँ हाँ नए नए। क्यों, क्या बात है? तो महाराज जी अब देखो महाराज जी तो बने गए वो, लेकिन उनको हमारे कपड़े पसंद नहीं है, उनको क्या करना है हमारे कपड़ों से? ये तो साधु को तो अपनी दृष्टि अच्छी रखना चाहिए। किसको? साधु को क्या रखना चाहिए? दृष्टि अच्छी रखना चाहिए। वो समझ गए शायरी बात कि अलग जी ने टोका होगा, तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि हाँ हाँ नए नए महाराज हैं, फिर भी बेटा आपने इतना कहा महाराज को ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, फिर भी अपने लिए व्यवस्थित वस्त्र पहनना चाहिए। और महाराज ने कहा देखो गाड़ी चलाने का लाइसेंस स्वयं को मिलता है। किसके लिए मिलता है? अपनी गाड़ी की रक्षा के लिए। किसकी गाड़ी के लिए? स्वयं की और गाड़ी की रक्षा के लिए हमें मिला हुआ है। और हम कितनी भी सावधानी से हम गाड़ी चलाएं, लेकिन सामने वाला क्या सही चलाएगा? गारंटी है क्या? नहीं है। इसलिए वस्त्र हमें अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है, साथ साथ में सामने वाले का भी क्या रखना है? ध्यान में रखना चाहिए। इतना समझा दिया उन्होंने और वो चली भी गई। बाद में महाराज जी ने हमें बताया, हम जैसे 10 बजे नीचे आए तो महाराज कहने लगे देखो आज का जमाना, सारे महाराज बैठे थे
और के शुद्धि के लिए जाने वाले थे। कहले देखो महाराज, वो ये कह रही कि महाराज को अपनी दृष्टि अच्छी रखना चाहिए। आज की स्थितियां ये हैं। तो आज ये कि अपने लिए भी इसमें ध्यान रखना है कि पांचों भावनाएं हमारी संपूर्ण भावनाओं को पालन करने में साधक बनती है। यानी मानसिक अहिंसा का कैसे पालन हो, तो इन सारी चीजों को सत्य से भी, अचोरी आदि से भी, यदि हमारा मन अच्छा है तो शेष पांच में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो स्पर्श इंद्रिय का विषय में संस्कार, हमारे वस्त्र पहनावा कैसा होना चाहिए, एक बात है। दूसरा ये है कि आदर्श हमें स्वयं रखना चाहिए। एक उदाहरण मिलता है बहुत अच्छा। एक लड़की को समझाया कि देखो आपकी वेशभूषा के कारण कोई घटना घटी होगी। तो उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई। वो लोग ऊपर सोते थे, जब चोरी हुई तो रिपोर्ट लिखाने गए। पुलिस आई, पुलिस ने सब कुछ पूछा, कांचा भाई चोरी कैसे हुई? तो वो कहता है सर क्या बताएं, हमारा दरवाजा खिड़की सब कुछ खुले थे, हम तो ऊपर निश्चिंत होकर सो रहे थे। तो अपने घर में दरवाजे खिड़की लगवाई किस लिए? यानी वो व्यक्ति दरवाजा खुला छोड़ दिया, लॉक नहीं किया और ऊपर आराम से क्या हो गया, सो गया। अब दरवाजा खुला है और लोग नीचे आकर के सामान ले जाए तो गलती किसकी है बताओ? हम दोष किसको दे रहे हैं? रिपोर्ट लिखा रहे कि चोरी हो गई है, गलती किसकी है? ऐसे होता है, हमारी वेशभूषा अशुभ है और कोई हमारे साथ छेड़खानी कर देता है तो हम क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। ये बालिकाओं के विषय, बालकों के विषय में भी ये स्थिति होती है कि आज हम अपने बच्चों के आचरण पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बोलचाल आदि पर, और कभी कोई घटना घट जाती है तब फिर अपन क्या करने लगते हैं। कई बार देखा, मालूम चलता है तो लोग बालिका के माता पिता से कहेंगे आप अपनी बिटिया को समझाओ कि वो हमारे बेटे से बात ना करे। क्या तुम अपने बेटे से नहीं कह पाए क्या कि बेटा तुम उस बिटिया से बात नहीं करना? तो ये गलती किसकी है? अपनी गलती है। इसलिए इन पांच भावनाओं को गंभीरता से लेकर के पांचों इंद्रिय के विषयों का हमें क्या करना है, त्याग करना है। शील व्रत का भी पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करना है। इन सब में एक गर्भित हो जाता है। जैसे हम सब में शुरुआत में कहते हैं कि रागवर्धक दृश्यों के साथ साथ में सबसे पहले हाथ मिलाने का त्याग हो जाए। यदि सिर्फ एक हाथ मिलाने की प्रक्रिया जो होती है ये त्याग हो जाए तो समझ लेना बहुत सारी चीजों से अपन क्या है बच सकते हैं। क्योंकि सामने वाला जब हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने के बाद में कई बार वो दबाता भी है। ये दबाना जो है ये हमारे किस में आता है, कुछ में आता है। एक गंदी चेष्टा कहलाती है। कौन सी चेष्टा कहलाती है? एक गंदी चेष्टा कहलाती है, क्योंकि राग का ही क्या होता है, प्रतीक होता। अपने हाथ जोड़ने का विधान है। किसका विधान है? हाथ जोड़ने का। भले महामारी के कारण से लोग नहीं मिला रहे, लेकिन कई लोगों को मिलाते हुए देखते हैं। तो यहाँ देख लेते, मैदान में मिला लेते लोग, यही हाथ आए हैं कहाँ, मंदिर में, तो सामने वाले से हाथ मिला लेते हैं। क्या जरूरत है? हाथ जोड़कर हम जय जयनंद नहीं कर सकते क्या? हमारी मर्यादा तो बचेगी, कम से कम हमारे संयम का तो क्या होगा, पालन होगा। इन सब का अपन को ध्यान में रखना है। रागवर्धक कथाएं सुनना नहीं, दृश्यों को देखने का निषेध नहीं है, अवलोकन का ताकने का निषेध है, फिर गरिष्ठ और रिष्ट भोजन नहीं करना है, और शरीर का संस्कार यानी व्यवस्थित वेशभूषा को क्या करना है, धारण करना है, जिससे कि स्वयं के परिणाम भी न बिगड़े और हमें देख करके सामने वाले के भी परिणाम न बिगड़े, अर्थात उससे हम अपनी क्या कर सके, सुरक्षा कर सके।